ड्रामा करते जान की नेक्स्ट स्टोरी में क्या होने वाला है, आपको आगे जाके कौन सा ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि आप लोग हैरान रह जाओगे। ये सब समझने के लिए जरूरी है कि हम अभी तक की जो स्टोरी हमारे तक पहुंची है उसको समझें और तभी जाकर हम किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो भाई साहब बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर आपको नशवा दिखाई गई है और उसकी माँ बिस्मा। बिस्मा एक बेवा खातून है और बड़े अच्छे से इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि एक औरत जिसका खामिन चला जाता है और वो बेवा हो जाती है तो वो कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारती है, और खास तौर पर जब उसकी कोई बेटी हो तो फिर हर लम्हे उसको बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं। और ये चीज बड़े अच्छे से पॉइंट आउट की गई है बिस्मा को लेके। और जो उसकी बेटी नशवा है वो आजाद ख्याल की मालिक है और वो चाहती है कि मैं अपनी मर्जी का कुछ करूं, और वो बार बार अपनी माँ को भी समझाती है। हालांकि जो लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा है कि वो कह रही है कि अभी आपकी उम्र है कि आप शादी कर लो। अगर वैसे देखा जाए तो बिस्मा की जो एज है इस वक्त वो 40 या 40 प्लस है। तो इस उम्र के अंदर लड़कियां खवातीन जो है वो शादियां तो कर लेती हैं। तो पूछना वो ये चाह रही थी कि आपकी जब शादी पहले हो चुकी थी और उसके बाद आपका शौहर इस दुनिया से चला गया, तो उसके बाद ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपने शादी नहीं की जबकि आप कर सकती थी, आप आजाद थी। तो ये एक बहुत ही अहम एक नुक्ता है भाई साहब, वो ये है कि जिस लड़के से या फिलहाल की कंडीशन में ये कहूँ कि जिस बंदे से ये मोहब्बत करती थी वो बुरहान के वाले साहब है, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो फैमिली इशू की वजह से इन दोनों की शादी नहीं हुई, फिर इसकी शादी बाजेब से कर दी गई, जो कि बेचारा पहले बीमार रहता था, और फिर उसी समय जिससे बिस्मा मोहब्बत करती थी उसकी शादी किसी और से हो गई। तो फिर इसे क्या जरूरत थी भाई साहब कि कहीं और शादी करे जब इसको वो बंदा ही नहीं मिला जिसको ये चाहती थी। तो ये रीजन थी कि इसने ये फैसला किया कि जिंदगी पूरी मैं बेवा बन के गुजार दूंगी, और इसको क्योंकि एक बेटी मिल गई नशवा की सूरत में, तो इसने कहा कि मैं जिंदगी चाहे मेरी जैसे ही गुजरे, बस मैं अब अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए वक्फ कर दूंगी। बाकी जो बिस्मा लाइफ गुजार रही है वो आप सब लोग जानते हो कि जो बख्तियार है वो मौका मिलते ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। अभी तो अपने बेटे अमार को लेके थोड़ा डिस्टर्ब है, परेशान है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो वार करता है अपनी भाभी के ऊपर। अब बाकी रही नशवा की बात, तो उसने जो फैसला किया था कि मैंने वकील बनना है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी जो अभी आपको मैं आगे जाके बताने लगा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अमार की। देखिए अमार साहब जो है उससे बहुत बड़ा जुर्म हो चुका है, और उसका ये जुर्म जो है ये पहला नहीं है, उससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा कर चुका है। जैसा कि नशवा आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता भी रही है कि ये पहली FIR नहीं है, उसके ऊपर पहले भी FIR हो चुकी है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसा बाप वैसा बेटा। अब जो हरकतें अमार कर रहा है वैसे ही हरकतें जनाब उसके बाप ने भी की थी। अब अगर हम बख्तियार की बात करें तो वो एक नंबर का करप्ट इंसान है। तो अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करना है, उसने पैसे का इस्तेमाल भी करना है, और जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो कि उसके बचपन का यार है, लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, और बड़े अच्छे से उसको ये बयान कर रहा था कि आप तो जानते हो कि हम बड़े शरीफ लोग हैं। भाई वो तुम्हें अच्छी तरह जानता होगा ना अगर तुम्हारे बचपन का दोस्त है। ऊपर से ये भी कहता है कि तुम तो अमार को भी जानते हो, तुम्हारे हाथों में फला बड़ा है जनाब, तुम्हें पता होगा कि वो इस तरह का घिनौना जुर्म नहीं कर सकता, तो मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ, तो आप यहीं से इस मामले को खत्म कर दें। लेकिन इसके बाद जो एक अच्छी चीज दिखाई गई है कि वो भाई साहब कहते हैं कि बात यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा गुनहगार नहीं है तो हमें पूरी तफ्तीश करने दे, और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो साबित हो जाएगा कि इसका कोई कसूर नहीं है तो हम छोड़ देंगे उसको, तुम बस अपने बेटे को पेश कर दो। आगे से भाई उसके हरते देखो, वो रिश्वत देने की भी एक बात करता है कि तुम अपने बच्चों को मतलब अपनी टीम को भेजो, और जो पैसा मैंने वकीलों के ऊपर खर्च करना है, जो मैंने कोर्ट्स के अंदर धक्के खाने हैं, तो वही पैसा मैं आपके बंदों को आपकी टीम को देता हूँ, तो आप यहीं पे इस मामले को खत्म कर दो। लेकिन भाई साहब वो बंदा करप्ट नहीं था, वो बेईमान नहीं था। जरी बात है हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद होते हैं और वो कंप्रोमाइज नहीं करते। तो उसने भी कह दिया भाई साहब कि तफ्तीश तो होगी आपके बेटे की। असल में बख्तियार और उसकी फैमिली का ना फॉल डाउन शुरू हो चुका है, और उसकी जो वालदा है जो हर वक्त तस्बीह पढ़ती रहती है और वजीफों में और पता नहीं दम दरूद, वो तो अच्छी बात है लेकिन उस पर अमल भी करना चाहिए। इसकी वालदा एक विलन का रोल प्ले कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें भाई साहब, तो ये सारा केस जो है माहीन और अमार वाला वो चला गया बुरहान के पास, और आगे से इस केस को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रही है नशवा भी। हालांकि उसने एक जगह पर बोला भी है कि वो मेरा कजन है, भाइयों जैसा है, लेकिन क्या करें भाई साहब, काम तो उसने बहुत बड़ा कर दिया। सजा तो उसको मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे, ये बहुत ही एक अहम सवाल है।
अब बात यह है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अमार की जो हकीकत थी कि वो एक नंबर का चरसी है, नशा करता रहता है, उसकी हकीकत उसके बाप को थोड़ा बहुत पता थी, लेकिन उसकी माँ को या उसकी दादी अम्मा को नहीं पता थी। लेकिन उसकी रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं नशवा जानती थी और उसको अंदाजा था कि वो इस तरह का काम कर सकता है। और चूंकि जो हमें नशवा का कैरेक्टर दिखाया गया है तो वो जनाब इसका केस लड़ेगी, बाकायदा तौर पर माहीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से नशवा के घर में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। और आपको दिखाया भी जाता है कि अमार वापस आ जाता है। अब देखते हैं कि उसके पीछे क्या सरकमस्टांसेस हैं, क्या उन्होंने बेल करवा ली है और कुछ रोज के लिए वापस आ चुका है और इन केसेस का वो सामना करेगा जो कोर्ट में अब चलेगा, जिसको लीड करेगा बुरान और साथ उसकी हेल्प करेगी नशवा। और वो जानते हुए भी कि ये मेरा कजन है और चूंकि नशवा को दिखाया गया कि यार वो इंसाफ पसंद है और वो माहीन के लिए लड़ेगी, तो वो भाई ऐसा ही होगा। आने वाली स्टोरी के अंदर जो आपको एक शॉकिंग ट्विस्ट दिखाया जाएगा वो यही है कि एक लड़की अपनी फैमिली के खिलाफ हो गई है सिर्फ इस वजह से कि एक गरीब लड़की की इज्जत के साथ खेला गया और जिसकी वजह से उसके घर में उसका हर गुजरता लम्हा बड़ा मुश्किल बना दिया जाएगा और साथ उसकी माँ का भी। और वो सारे मराइल अब शुरू हो चुके हैं जिसमें थप्पड़ भी लग चुका है नशवा को। और हमारा ये कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे नशवा है। भाई साहब इसके पीछे नशवा नहीं है, तुम खुद दो। तुमने एक बहुत बड़ी बेगैरती की है, एक मासूम लड़की को जाल में फंसाया। यहाँ पर बात अगर मैं माहीन की करूँ तो उसको एक गरीब फैमिली से दिखाया गया है। और एक सीन जो मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल लगा, एक पेनफुल सीन था, जब उसके वालिद साहब उससे बात कर रहे होते हैं और उसके बाप को, बूढ़े बाप को दिखाया गया है। वो एक छोटी सी दुकान के ऊपर काम करता है, मतलब उसका बैकग्राउंड एक लो लेवल पे है, गरीब लोग हैं। और ये हमारे लिए एक सबक है भाई साहब कि हमारा जो मुआशरा है इसमें अगर कोई लड़की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ रही है तो उसको बचना चाहिए इन अमीर जादों से। ये ट्रैप करते हैं, ये शादी का झूठा मंजन बेचते हैं, उनको शादी का लालच देकर फंसाकर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज बड़े अच्छे से ड्रामे के अंदर हाईलाइट की गई है कि जिस तरह माहीन फंसी है, वो जिस तरह से ट्रैप हुई है, ये सबक है बाकी लड़कियों के लिए भी कि वो अपनी लिमिटेशन का ख्याल रखें, अपनी इज्जत का ख्याल रखें, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। अब देखिए, अगर आप माहीन की हालत को अगर आप चेक करें तो उसकी माँ को तो पता है कि इसके साथ क्या हुआ है। अगर यही बात अगर उसके बाप को इल्म हो जाती है तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर बहुत सी अच्छी और पॉजिटिव चीजें दिखाई गई हैं जो आजकल मुआशरे में चल रही हैं और हमें इन सारी चीजों से सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ड्रामे आने चाहिए, बेशक उनकी पॉपुलैरिटी कम हो, बेशक उनके व्यूज कम आ रहे हों, लेकिन वहाँ से हमें कुछ सबक मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी चीजें जो है उनको पॉइंट आउट किया गया है, स्पेशली माहीन को लेके, अमार को लेके, बेवा औरतों की जो हकूक है उनको लेके, यतीमों का माल कैसे खाया जाता है जो कि बख्तियार और उसकी फैमिली खाना चाहती है, जैसा कि बिस्मा को बाउंड कर दिया गया है, वो घर के अंदर उसकी जो वैल्यू है एक नौकरानी की तरह रह चुकी है। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं और इनका एक ना एक दिन हिसाब देना पड़ता है जो कि बख्तियार अपने बेटे की सूरत में अब सारे हिसाब देगा। अब यहाँ पर अगर हम बात बीनेश की ना करें तो ना इंसाफी होगी, बीनेश अपने भाई की सजा काटेगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अमार के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन, एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है और उसकी वजह से चूंकि उसकी बहन की शादी की तारीख आगे पक्की हो रही थी, लेकिन उसी समय एक इतना बड़ा अमार को लेके एक मामला खड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है अब उनके माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि अगर अमार इस काम में मुलव्वस हुआ तो हम उसकी बहन से शादी क्यों करें। अब जो बीनेश का फियांसी है वो भी उसको बार बार उसके भाई का ताना दे रहा है कि देखो अगर उसका इल्जाम सच हो गया तो फिर क्या होगा। बख्तियार की फैमिली, हमारी फैमिली, एक दो खानदान जुड़ने जा रहे हैं तो उनकी इज्जत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर हम देखें तो बीनेश के ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा है अमार को लेकर, और बार बार पूछ भी रही है अपनी माँ से भी और सबसे कि ये माजरा क्या है, मेरी शादी पेंडिंग हो रही है, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, वो मोहब्बत मेरे हाथ से निकलती जा रही है सिर्फ अमार की वजह से। तो ये सारे मामले जो होते हैं ना, ये फैमिली के अंदर होते हैं और इनका कहीं ना कहीं जो कसूरवार होता है या तो उसकी माँ होती है या उसका बाप होता है। और बख्तियार का बहुत बड़ा हाथ है इस सारे मामले के अंदर, जो उसने छूट दी, जो उसने डील दी अमार को, और खास तौर पर उसके अपने कैरेक्टर के ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है जो कि इस ड्रामे के अंदर बखूबी दिखाया गया है। अब आगे जाके आपके इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा सकता है कि जो बुरान के वाले साहब हैं वो बिस्मा से मुलाकात करेंगे और बिस्मा को उस घर से लेके चले जाएंगे और दोनों की शादी हो जाएगी। बाकी जो नशवा है जो वो कर रही है, जो केस लड़ रही है, बख्तियार बोलेगा कि मैं इसको अपने घर में रखूंगा। ये सारे फसाद की जड़ यही औरत है, यही लड़की है। तो एक फैमिली इश्यूज इतने बढ़ जाएंगे कि मामला काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं ड्रामे के अंदर, जो कि आपको आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बिस्मा की शादी
बुरहान के वालिद साहब से हो जाती है और अगर उसका वो सगा बाप है तो फिर नश्वर बुरहान का पैचअप कैसे होगा? बिस्मा तो फिर उसकी स्टेप मॉम बन जाएगी। या ये हो सकता है कि वो उसको बाप मानता हो लेकिन उसका सगा बाप ना हो, बुरहान का, जो वो फोन पे बात करता है और हमें दिखाया भी गया है कि वो बिस्मा से मोहब्बत करता था और बिस्मा उससे। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप माहीन और अमार को लेके देखें कि बख्तियार अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, तो हो सकता है कि आने वाली स्टोरी के अंदर आपको दिखाया जाए कि वो बहुत सारी रकम जो है वो माहीन और उसकी फैमिली को देना चाहे या डराने धमकाने की भी कोशिश करे। तो हो सकता है कि उसके माँ बाप तो मान जाएं, लेकिन अगर माहीन टिक जाती है इंसाफ लेने पे तो फिर अमार को कोई बचा नहीं सकता। तो आगे जाके आपको बहुत सारे सस्पेंस दिखाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो उसी तरह से आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।